किसने अरे यार शराब घोटाले का बताओ पहले अभी इस केस। भाई साहब एक तो बोलने का तरीका आप सीखिए। आप मेरे से बाइट ले रहे हैं। बाइट क्या ले रहे हैं हम आपसे, ये करें पहले इस पे आप बताइए शराब घोटाला। एक बात जोड़ना चाहता हूं। चलिए हम मान लेते हैं कि केजरीवाल जी पूरी तरीके से आरोप मुक्त है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया था। लेकिन अगर यही कोर्टें, यही अदालतें, जब कोई बीजेपी का लीडर होता है या फिर कोई मतलब जैसे अब मोदी जी है गुजरात दंगों में, उनको कोर्ट ने पूरी तरीके से आरोप मुक्त कर दिया, लेकिन आज भी ये कांग्रेस पार्टी उन पर दंगों का आरोप लगाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। या अरविंद केजरीवाल के आरोप मुक्त होने से क्या सोचते हैं? सबसे पहले बच्ची इसी से शुरू करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का श्रीवास्तव। कहाँ रहती हो आप? मैं वैशाली। गाजियाबाद? हाँ जी हाँ जी। पढ़ाई कहाँ करती है? नोएडा में। केजरीवाल के बारे में कुछ खबर पता चली आज आपको? नहीं, मुझे आप बता दीजिए। मैं जो उनके ऊपर लिकर स्कैम का, शराब घोटाले का आरोप था, आप जानती हैं? हमको नहीं पता। नहीं। ये भी नहीं जानती? नहीं, मैं न्यूज़ में उतना देखती नहीं हूँ। आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स। तो इसलिए आप ये नहीं जानती हो कि अरविंद केजरीवाल पे कोई एलिगेशंस लगे थे, जेल गए थे? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ नहीं, आई नो अबाउट दैट। आई नो वो जेल गए थे, वो मुझे पता है। जिस मामले में जेल में गए थे, आज कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने आज उनको वहां से आरोप मुक्त कर दिया, फ्री डिस्चार्ज कर दिया। वो गलत है, गलत है, गलत है। मगर क्यों? आई अपोज दैट। आई अपोज दैट। आप क्या जब कुछ जानती नहीं तो क्या क्यों अपोज करें? क्योंकि किसी ने भी अगर क्राइम करा है तो उन्हें प्रॉपर सेंटेंसिंग मिलनी चाहिए उस क्राइम के लिए। अक्सर से आदमी, पॉलिटिशियंस ऑफन उनको कम सेंटेंस में छोड़ दिया जाता है जस्ट बिकॉज उनके पास इन्फ्लुएंस और मनी ज़्यादा होता है, तो इसलिए। वाह 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 वाह, तबला तोड़ लॉजिक दिया। पूरा केस भी तुमको पता नहीं, यही बात है। आजकल बच्चे भी और बड़े भी केस की मेरिट डिमेरिट की बात छोड़ दीजिए, एक दिमाग में जो बना हुआ है उसके हिसाब से, खैर वो बच्चे है उसको। आपको पता चला केजरीवाल की खबर की नहीं? सर मेरे को अभी आपने बताया है तो पता लगा है, अदरवाइज मेरे को नहीं पता था सुबह से। अच्छा। तो ये शराब घोटाले से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो मतलब कुल मिला के 23 लोग थे, सबको निचली अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया। अभी निचली ने किया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी किया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो केस गया ही नहीं, शायद मेरे नॉलेज में नहीं गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो है। और एक बात बताइए, अब शराब घोटाले से बरी हो जाएंगे और बाकी घोटालों से कैसे बरी हो पाएंगे? घोटालों की तो फहरिस्त तो बहुत लंबी है। जैसे गुड क्वेश्चन। जैसे अपना शीश महल घोटाला, वो भी तो घोटालों में काउंट करेंगे ना आप। ये कहते थे हमने अपने लिए नहीं बनवाया और भी आने वाले मुख्यमंत्री होंगे, मतलब इन्हें पता था मैं हारूंगा। तो ऐसा आप उसमें क्या बनाते थे जो आपने सेंसर, किचन के अंदर सेंसर के गेट लगा दिए? ऐसा क्या करते थे? आपने कबोर्ड इतना महंगा लगाया। तो घोटालों की फहरिस्त तो बड़ी लंबी है। अरे ये जो शराब घोटाला है, मैं वही कह रहा हूँ ना, इसमें सीबीआई ने जो केस किया, जज ने मालूम क्या बोला? नहीं। नमस्कार, आइए सर। जज ने क्या बोला मालूम है? नहीं मेरे को नहीं पता, मैं कोर्ट में तो था नहीं ना। जज ने बोला कि ये फंसाने की कोशिश। अच्छा, और शीश महल में क्या किसने अरे करा? यार शराब घोटाले का बताओ पहले अभी इस केस का। भाई साहब एक तो बोलने का तरीका आप सीखिए। आप मेरे से बाइट ले रहे हैं। अरे बाइट क्या ले रहे हैं हम आपसे, ये करें पहले इस पे आप बताइए शराब मैंने घोटाले। क्या बोला? घोटालों की फहरिस्त तो लंबी है ना। एक घोटाला से बरी हुए, कितने घोटालों से बरी हो गए? अब जिससे केस आएगा जिसमें जो होगा, जब सबसे बरी हो जाएंगे तब बरी मानेंगे हम। अच्छा। बरी कहाँ, अभी आरोप मुक्त हम कह रहे हैं। अभी मैं वही कह रहा हूँ ना, आरोप मुक्त है ना, तो बाकियों में तो अभी बरी एलिगेशन है ना इनके ऊपर अभी भी। शीश महल भी तो एक घोटाला ही था, चलो शराब घोटाले से बरी हो गए। तो आपको लगता है कि ये केस जो है साजिश थी, एक षड्यंत्र था केजरीवाल के खिलाफ? बताता हूँ। सब एक बात बताइए, साजिश होती तो पहली बात, जिस कंपनी को उन्होंने ठेके दिए थे, एक पर्टिकुलर मैं नाम नहीं लूंगा, एक पर्टिकुलर आपने कंपनी को ठेके दिए थे, वो कंपनी दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के अंदर उसकी शराबी बिकनी बंद हो गई। भाई केस का तो मेरे सारा केस तो अदालत में गया था, सीबीआई को कह दिया, जो बल्कि आईओ के खिलाफ जांच के लिए भी कह दिया कोर्ट ने। तो ठीक है, अगर वो बरी हैं तो अच्छी बात है। आप बताइए। देखिए मैं ये आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो देखिए आरोपों से बोलने के तरीके से अगर आपको बुरा लगा हो तो माफी मांगते हैं, हमारा तरीका ये है ऐसा। हम मैं कह रहा हूँ, देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको आरोप मुक्त किया है तो इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट नहीं यार, मैं कह रहा हूँ लोअर कोई भी अदालत, देखिए अदालत देखिए सर्वमान्य है, कोई भी अदालत राय रेवेन्यू कोर्ट ने दिया है उनको। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से जो है आगे भी जो सीबीआई जो है आगे भी अपील कर सकती है। बिल्कुल करेगी सीबीआई, उसने सूत्रों के मुताबिक
जानकारी मिल रही है कि सीबीआई आगे भी अपील करेगी। सीबीआई हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहां पे जाने के बाद जब ये पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये बरी हो जाएंगे, मेरे कहने का मतलब था, तो पूरी तरीके से इनको आरोप मुक्त माना जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, चलिए हम मान लेते हैं कि केजरीवाल जी पूरी तरीके से आरोप मुक्त है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया था। लेकिन अगर यही कोर्टें, यही अदालतें, जब कोई बीजेपी का लीडर होता है या फिर कोई मतलब जैसे अब मोदी जी है, गुजरात दंगों में उनको कोर्ट ने पूरी तरीके से आरोप मुक्त कर दिया, लेकिन आज भी ये कांग्रेस पार्टी उन पर दंगों का आरोप लगाती है। तो ये दोहरा चरित्र नहीं रखना चाहिए लोगों को। तो अगर कोर्ट से जो भी मुक्त होता हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कहीं भी, तो उनको मानना चाहिए पूरी तरीके से ये आदमी आरोप मुक्त है। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत से घोटाले ऐसे हैं जिसमें ये लोग आज भी बीजेपी को आरोपित करते हैं और वो अदालतों से पूरी तरीके से आरोप मुक्त हो चुके हैं। तो वहां पर ये लोग कहते हैं नहीं इन्होंने। तो अभी आप मान रहे हैं कि केजरीवाल आरोप मुक्त हो चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जो आरोप उन पर लगाए थे गलत थे, उनके खिलाफ साजिश हुई, आप ये मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता पूरी तरीके से। मैं अभी कह रहा हूँ, अभी फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला है उस आधार पर ये बरी हुई है। लेकिन क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? अभी सीबीआई जो है आगे अपील करेगी हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब मान लीजिए आज यही अदालत केजरीवाल को कहीं से आरोपी या कहती है अभी और ट्रायल में आगे, तो आप तब क्या बोलते हैं? देखिए, कभी कभी आपने सुना होगा कि निचली अदालतें किसी को पूरी तरीके से बरी कर देती हैं, सब मुक्त कर देती हैं, लेकिन बाद में जब हाई कोर्ट में केस जाता है तो वहाँ पे हाई कोर्ट उनको भारी भरकम सजा सुनाता है, उम्र कैद की, 10 साल की। कई ऐसे हत्या के केस हुए हैं, तमाम जो है उसमें बलात्कार के केस हैं, जहाँ पे माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को ऊंची सजाएं दी हैं, जबकि निचली कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कभी बात तो सही है। बार क्या होता है कि ये मैनिपुलेट उसको कर देते हैं पूरी सबूतों को। हो सकता है कि सबूतों का अभाव हो। सरकार उन्हीं की, एजेंसी उन्हीं की, ईडी उन्हीं की, सीबीआई उन्हीं की। नहीं, इन्होंने सबूतों को, हो सकता है जो साक्ष्य हो, कुछ भी उसको मिटा दिया हो। देखो, मेरा आरोप पूरी तरीके से नहीं है, मैं ये भी मान लेता हूँ कि चलो इन्होंने, मैं मान लेता हूँ कि ये चलो ये पूरी तरीके से निर्दोष हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से मैं ये बात नहीं कह सकता जब तक माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको पूरी तरीके से मुक्त ना कर दे। क्योंकि और अभी तो रुको, देखिए हमारे संविधान में जो अंतिम व्याख्याता है वो सुप्रीम कोर्ट है। मैं सिविल सर्विस एस्पायरेंट हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो अंतिम हमारे यहाँ व्याख्या। सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं? हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट है आपका? हमारा सब्जेक्ट जियोग्राफी है। और बस जियोग्राफी है ऑप्शनल में। अब एक ही ऑप्शनल है क्या? हाँ जी, हम ज़्यादातर, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो जब तक पूरी तरीके से बरी ना कर दे तब तक आप इनको जो है आप पूरी तरीके से वो नहीं कर सकते, निर्दोष नहीं कर सकते। क्या हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, जैसा कि राजीव रंजन सर ने मैडम जी से सवाल पूछा कि अरविंद केजरीवाल पे जो शराब घोटाले का आरोप लगा था और वो जेल गए थे, उस पर आज लोअर कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त कर दिया है। उस पर ही मैडम बोली कि नहीं, ये गलत किया है। और वीडियो में एक भाई बोल रहे हैं कि मोदी जी को जब गुजरात दंगों में कोर्ट ने जब आरोप मुक्त कर दिया था, फिर भी कांग्रेस वाले उन पर अभी भी आरोप लगाते हैं। दोस्तों, जो अभी लोअर कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त किया है, इस पर आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की न्यूज़ से जुड़ी हुई वीडियो आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।